पर कुछ कंपनियों के उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। ऐसे कंपनियों के मामले हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दान किया है और इसके तुरंत बाद सरकार से भारी लाभ प्राप्त हुआ है इन कंपनियों को। इनमें से आपको पहला यहां पर बताने जा रहा हूं मैं, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसने 800 करोड़ रुपए से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड में दान किए हैं। अप्रैल 2023 में उन्होंने 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक एक महीने बाद उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। और आपको ये भाषण सुनना चाहिए, संसद में जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने इस कंपनी के बारे में कहा था, मेगा पावर प्रोजेक्ट के बारे में, उन्होंने मेगा इंजीनियरिंग के बारे में जिक्र किया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। और नॉर्वे से लेकर दुनिया के सब लोगों को बुलाया, तो मैंने कहा यह टनल की कॉस्ट एग्जैगरेटेड है, इसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन बदले, और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को इनकरेज किया गया। 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी। और आज को मुझे बताते हुए खुशी हो रही, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई, और हैदराबाद की एक मेगा इंजीनियरिंग करके कंपनी, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की, और ये करके दिखा 5,000। सुना आपने किस प्रकार से नितिन गडकरी ने मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का जिक्र संसद में किया था। तो यहां पर आप इस प्रकार के संबंधों को जोड़ करके देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए दिए और सिर्फ 3 दिन बाद वह 10 अक्टूबर 2022 को गारे पाल्मा 46 कोयला खदान हासिल करने में कामयाब हो गया। तो समझ रहे हैं आप। अब इसे किस प्रकार से हफ्ता वसूली का एक जरिया बनाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड को, चंदे के धंधे को, उसका भी हम यहां पर उदाहरण देने जा रहे हैं। यानी कि कुछ कंपनियों के ऊपर ईडी सीबीआई की चार्जशीट थी, ईडी सीबीआई उनके ऊपर छापा मार रही थी और बाद में उन कंपनियों ने चंदा दे दिया और उनके ऊपर से ईडी सीबीआई की चार्जशीट हट गई, या फिर उनकी छानबीन जो है ठंडे बस्ते में चला गया। तो कुछ उदाहरण आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। ईडी सीबीआई आईटी के माध्यम से किसी कंपनी पर छापा मारो और फिर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ्ता मांगो। शीर्ष 30 चंदा दाताओं में से कम 14 पर छापे मारे गए हैं। इस साल की शुरुआत में एक जांच में पाया गया, ईडी सीबीआई आईटी छापे के बाद कंपनियों को चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से भाजपा को दान देने के लिए मजबूर किया गया था। हेटेरो फार्मा और यशोदा अस्पताल जैसी कई कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 2023 में श्रेणी साई इलेक्ट्रिकल्स पर छापा मारा और जनवरी 2024 में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 40 करोड़ रुपए का दान दिया। यह भी ध्यान रखिएगा। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स ने 1200 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया है, जो इसे अब तक के आंकड़ों में सबसे बड़ा दान देने वाला बनाता है। आप थोड़ा सा यहां पर क्रोनोलॉजी भी समझिएगा। अप्रैल 2022 ईडी ने फ्यूचर पर छापा मारा और 5 दिन बाद 7 अप्रैल को उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए का दान दिया। अक्टूबर 2023 आईटी विभाग ने फ्यूचर पर छापा मारा और उसी महीने उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 65 करोड़ रुपए का दान दिया। यह है फ्यूचर गेमिंग कंपनी का कार्यालय। आप देख सकते हैं, देखने से गरीबी फकीरी झलकती है, लेकिन इसने दान कितना किया है? 1200 करोड़ रुपए का फ्यूचर गेमिंग ने। और यह जो चुनावी बॉन्ड था, इसे रिश्वत लेने का एक नया तरीका बनाया गया था। आंकड़ों से एक पैटर्न उभरता है जिसमें केंद्र सरकार से कुछ मदद मिलने के तुरंत बाद कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एहसान चुकाया है। कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। वेदांता को 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खदान मिला और फिर अप्रैल 2021 में उन्होंने चुनावी बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए का दान किया। दूसरा है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को अगस्त 2020 में 4500 करोड़ का जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट मिला। फिर अक्टूबर 2020 में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 20 करोड़ रुपए का दान दिया। मेगा को दिसंबर 2022 में बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उन्होंने उसी महीने 56 करोड़ रुपए का दान दिया।
इस प्रकार से ये देख सकते हैं ये खेला चल रहा था। और प्रधानमंत्री मोदी क्या बोल रहे थे भ्रष्टाचार पर, सुनिए। मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। अब मैं आपको यहां पर कुछ कंपनियों के बारे में बताऊंगा जिनको लेकर के विवाद है। ये एक हब पावर कंपनी है, इसने चंदा दिया है और इंटरनेट पर सर्च करने पर पता चलता है कि ये पाकिस्तान की कंपनी है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे दिल्ली की कंपनी भी साबित किया है, दिल्ली की कंपनी भी बता रहे हैं। तो इसको लेकर के विवाद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसने बीजेपी को चंदा दिया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसने कांग्रेस को चंदा दिया है। यह मुद्दा इसलिए गरमा रहा है क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि किस नंबर के बॉन्ड को किसने भुनाया है। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करो, इलेक्टोरल बॉन्ड के सीरीज नंबर जो होते हैं उनको आप जारी कर दो ताकि पता चल जाए कि पावर हब कंपनी ने किस सीरीज के बॉन्ड को खरीदा और उसे किसने भुनाया। इस प्रकार के विवाद उठ रहे हैं और साथ ही ये जो पावर हब कंपनी है इसे पाकिस्तान का बता रहे हैं कुछ लोग और प्रधानमंत्री मोदी के एक भाषण के साथ जोड़ रहे हैं। आपको पता होगा पुलवामा में हमला हुआ था और उसी के जस्ट बाद पुलवामा में जो हमला हुआ था, पुलवामा हमले के बाद आपको पता है 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगा था और इसको लेकर के कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ जोड़ रहे हैं। इसे सुनिए क्या बोल रहे हैं। जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? से ये स्पष्ट नहीं है कि पावर हब कंपनी कहां की है, पाकिस्तान की है कि कहां की है। इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच सरकार को करवाना चाहिए और बताना चाहिए कि वो पाकिस्तान की कंपनी है या भारत की कंपनी है। और अगर पाकिस्तान की कंपनी है तो उसने किसको दान दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। और अगर यह चंदा बीजेपी को गया है, प्रधानमंत्री को मोदी को गया है, तो आप सोच सकते हैं कि पुलवामा हमले में किस प्रकार से हमारे 44 जवान शहीद हुए, उनकी छानबीन की जानकारी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आ पाई। और इस प्रकार से विदेश की कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा दे रही हैं। किस राजनीतिक दल को चंदा दी है इसका भी खुलासा होना चाहिए। अब यहां पर कुछ बोल रहे हैं कि इतना बड़ा जो खुलासा हुआ है चुनावी धंधे का, तो उसमें अडानी अंबानी का नाम नहीं है। ये बातें सामने आ रही है और विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी के संबंध अडानी अंबानी से जोड़ते रहे हैं। तो अडानी अंबानी डायरेक्ट रूप से अपने नाम से और अपनी कंपनियों के नाम से नहीं दे रहे हैं चंदा, लेकिन उनकी कुछ सब्सिडरीज कंपनी है जिनमें से एक उदाहरण यहां पर आप देख सकते हैं, अडानी इंटरप्राइजेस नवयुगा इंजीनियरिंग इन कॉर्पोरेट सब्सिडियरी कंपनी, यानी कि नवयुगा इंजीनियरिंग इन कॉर्पोरेट अडानी इंटरप्राइजेस की सब्सिडरीज कंपनी है। और इसने देखें किस प्रकार से चंदा दिया है, यहां पर नवयुगा के नाम से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अडानी अंबानियों ने भी दान किया है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के यहां पर चीजें हो रही है। और दूसरा यहां पर मैं एक उदाहरण बताऊंगा, चुनावी बॉन्ड पर जो खुलासा हुआ है उसमें लॉटरी घोटाले का जो मास्टरमाइंड फ्यूचर गेमिंग का संबंध है वो कोई डीएमके से बता रहा है, कोई सीपीआई टीएमसी और कांग्रेस से बता रहा है, कोई बीजेपी से बता रहे हैं। यह इसीलिए हो रहा है क्योंककि इलेक्टोरल बॉन्ड की सीरीज संख्या जारी नहीं हुई है, वो जारी हो जाएगा तो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। आपको पता है फ्यूचर गेमिंग ने सबसे ज्यादा 1368 करोड़ का चंदा दिया है। 910 करोड़ के लॉटरी घोटाले का आरोपी है फ्यूचर गेमिंग का मालिक सैंटियागो मार्टिन। और 2007 में सीपीआईएम के मुखपत्र देशभिमानी को दिया था 2 करोड़ का चंदा। ये कुछ चीजें बता रही हैं संबंधों में। 2016 में ईडी के केस में और 2018 में लॉटरी घोटाले से जुड़े मामले में फ्यूचर गेमिंग के मालिक मार्टिन को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के लीगल एडवाइजर और वकील एम के दामोदरन ने बचाया था, यह भी बताया जा रहा है। 2010 में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी सैंटियागो मार्टिन के लिए केस लड़ चुके हैं।
हालांकि बाद में विवाद होने के बाद सिंघवी ने अपना नाम वापस ले लिया था। तो ये कांग्रेस से भी संबंध जोड़ा जा रहा है और इनका संबंध डीएमके से भी जोड़ा जा रहा है। लॉटरी घोटाले के मास्टरमाइंड फ्यूचर गेमिंग का संबंध लोग डीएमके से भी जोड़ रहे हैं, सीपीआई से जोड़ रहे हैं, टीएमसी से जोड़ रहे हैं, कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। 2011 में डीएमके नेता करुणानिधि पर बनी फिल्म में भी फ्यूचर गेमिंग के मालिक सेंटियागो मार्टिन ने 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, ये भी खुलासा कर रहे हैं लोग। सेंटियागो मार्टिन के दामाद अर्जुन को डीएमके ने अपने चुनाव रणनीति अभियान का हिस्सा बनाया, ये भी सामने चीजें निकल कर आ रही है। दिसंबर 2021 में ईडी की रेड में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत फ्यूचर गेमिंग की 19 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया था। जमीन हड़पने का आरोप में सेंटियागो मार्टिन को एआईएडीएमके सरकार के दौरान गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो इस प्रकार से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये जो फ्यूचर गेमिंग कंपनी है उसने किसको दान दिया है। अब कुछ लोग इसका संबंध विपक्षियों से जोड़ रहे हैं, कुछ बीजेपी से जोड़ रहे हैं। तो ये तभी स्पष्ट होगा जब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सीरियल नंबर है वो जारी हो जाएगा तब। तो इस प्रकार से ये डोनेशंस हुए हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को चंदा मिला है और ये चंदा देने वाले में सेल कंपनियां तक शामिल हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। यह तक नहीं मालूम है कि उन सेल कंपनियों के पीछे चीन है या पाकिस्तान है। जैसे हब पावर कंपनी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे दिए, जिसे गूगल पाकिस्तानी कंपनी बता रहे हैं। यानी कि ऐसी सेल कंपनियां हैं जिन्होंने राजनीतिक दलों को चंदा दिया है और पता ही नहीं है कि वो पाकिस्तान की है कि चीन की है। तो इस प्रकार से चाइना से, पाकिस्तान से इन राजनीतिक दलों को चंदा मिलता रहा और जनता के साथ धोखा होता रहा था पिछले 6 सालों से। ये चीजें चल रही है। इस महाघोटाले के लिए संसद में कानून पारित किया गया और 140 करोड़ लोगों के सामने पारदर्शिता और ईमानदारी की कसम खाई गई थी। आप सोच सकते हैं, अंत समय तक जोर भी लगाया गया कि कुछ भी सामने ना आने पाए। आपने देखा किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट चला गया था एसबीआई की, मिलॉर्ड 30 जून तक का समय दीजिए। यानी कि एक तरफ से आप घोटाला भी कर लो, घोटाला करवाने के लिए कानून भी बना लो, विदेश की फंडिंग भी ले लो, जानकारी भी ना दो नागरिकों को इससे रिलेटेड, आरटीआई का अधिकार भी उनसे छीन लो इस मामले पर, और जब सुप्रीम कोर्ट कहे तो चुनाव के बाद का समय मांग लो। किस प्रकार से ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार का जरिया बनाया गया इसको। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाने और लूटने में प्रधानमंत्री पद, संसद और सरकार नाम के पवित्र संस्थाओं को भी भ्रष्ट बनाया गया है, आप ये समझ सकते हैं। हैदराबाद की एक फार्मा कंपनी पर आईटी छापा पड़ा था। अलमारियों में रखे थे 143 करोड़ के बंडल, जिसने देखा था फटी रह गई थी आंख, ये आप देख सकते हैं। और जिस आईटी कंपनी पर छापा पड़ा था हैदराबाद की, उसका नाम है हेट्रो ड्रग लिमिटेड और 6 अक्टूबर से छापामारी शुरू हुई थी। कुल 550 करोड़ रुपए के बेहिसाब आय का पता चला था। और आपको पता है इस कंपनी ने हेट्रो ड्रग्स लिमिटेड ने चंदा दिया है। अब सोच सकते हैं छापा मरवाने वाली कौन सी सरकार होगी और हेट्रो लिमिटेड ड्रग्स ने किसको चंदा दिया होगा। भाई छापा मरवा रही है तो उस छापा से बचने के लिए इसने चंदा दिया होगा ना। तो इसका संबंध आपको समझना चाहिए, इनके संबंधों की गहराइयों में जाना चाहिए। अब एक उदाहरण मैं आपको दूंगा यहां पर, कोविशील्ड बनाने वाले पूनावाला, कोविशील्ड जो वैक्सीन बनाया गया था कोरोना के समय, पूनावाला उस कंपनी के हेड थे और इस कंपनी से बीजेपी को 52 करोड़ रुपए मिले थे। भाई 52 करोड़ रुपए मिले थे। और आपको पता है इस पैसे के बदले क्या फायदा पहुंचाया गया था उस कंपनी को। उस कंपनी को क्या फायदा पहुंचाया गया था आपको पता है। कोविशील्ड बनाने वाली जो कंपनी थी सीरम इंस्टीट्यूट पूनावाला ने बीजेपी को अब ये बीजेपी को मिला या किसको मिला आप समझ सकते हैं। सरकार सत्ता में बीजेपी है तो 52 करोड़ का जो चंदा पूनावाला से मिला है, कोविशील्ड बनाने वाली, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, और उसके बदले उनको क्या फायदा पहुंचाया गया था कि उनका मोनोपोली स्थापित हो गया था उस काम के लिए और बाद में उन्होंने उस कोविशील्ड से करोड़ों कमाए थे। तो इस प्रकार से ये चीजें निकल करके आ रही हैं और ये संबंध बता रहा है कि किस एवज में किससे चंदा मिला और क्या उनको फायदा पहुंचाया गया, किस प्रकार से चंदा देने वालों को ठेका दिया गया, काम दिया गया और किस प्रकार से किसके ऊपर ईडी सीबीआई का छापा चल रहा था, बाद में उन्होंने चंदा दे दिया तो उनके ऊपर ईडी सीबीआई का जो झमेला था उस ठंडे बस्ते में चला गया। ये चीजें स्पष्ट हो रही है भाई, और इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, मीडिया में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, गोदी मीडिया में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से ये आजाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्ट स्कीम है और अब
सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार सोमवार को जो सुनवाई होगी उसमें एसबीआई को फटकार पड़ेगी और एसबीआई को जारी करना पड़ेगा कि किस बॉन्ड के सीरीज को किसने खरीदा और किसने भुनाया है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि पावर हब कंपनी के नाम से जो बॉन्ड जारी हुए हैं किस क्रमांक का बॉन्ड है और उस क्रमांक के बॉन्ड को बीजेपी ने भुनाया या कांग्रेस ने भुनाया पता चल जाएगा और फिर स्पष्ट रूप से तथ्यों के साथ सटीक रूप से बहस होगी, चर्चा होगी। तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे इस YouTube चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।